हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है। उस पर हमने कल आपको एक क्वेश्चन भेजा था, शायद उसको आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो आज उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स होता है: वैल्यू एडेड मेथड्स, इनकम मेथड्स और एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने आपको वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बता दिए थे। अब इसके बाद इनकम मेथड भी हमने बता दिया था। तो जो हमने कल क्वेश्चन आपको भेजा था, तो वह इनकम मेथड के थ्रू उसको फाइंड आउट करना था कि उसमें जो फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसमें दिया है, उसी के बेस पर हम देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा मेथड लगेगा। तो उसमें जो फीचर दिया था वह इनकम मेथड के थ्रू उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें इनकम मेथड को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए, उसमें आप करते हैं। पहले आपने देखा होगा उसमें दिया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हम क्या करते हैं, जब नेशनल इनकम निकालते हैं उसके पहले सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। अपने देश की इनकम डोमेस्टिक इनकम, घरेलू इनकम निकालते हैं। तो उसके बेस पर नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम को आप जानते हैं, उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में NDP एट द फैक्टर कास्ट यह बोलते हैं, NDP। तो यह किसके इक्विवेलेंट होता है? यह कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, COE। इसको हम जोड़ लेते हैं। इसके बाद COE को जोड़ने के बाद रेंट एंड रॉयल्टी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। इसके बाद क्या हमारा आता है, हम इसके बाद इंटरेस्ट जोड़ते हैं। इंटरेस्ट के बाद हम प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं। प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम मिक्स्ड इनकम जोड़ते हैं। ओके, मिक्स्ड इनकम, इसको हम आप लोगों को बता चुके हैं क्लास में। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब देखिए, जो हमने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, क्वेश्चन जो भेजा है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले इसको हम जोड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, वह एम्प्लॉयज़ की वैल्यू आपका 500 है। तो हमने 500 लिख दिया। अब इसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट दिया हुआ है, रॉयल्टी नहीं दिया है। तो रेंट की जो वैल्यू है उसको हम ऐड कर लेते हैं। कितना दिया है देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 250। ओके, इसके बाद रॉयल्टी नहीं है तो रॉयल्टी छोड़ देते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो 100। इंटरेस्ट की वैल्यू 100 हो गई। यहाँ तक आपका हो गया। अब ये हो गया आपका रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा इसको बता रहे हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है? प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट जो टैक्स होता है, इसको ऐड कर देते हैं। या प्लस आपका कॉर्पोरेट टैक्स के बाद डिविडेंड होता है, डिविडेंड, क्लियर है? डिविडेंड। और इसके बाद रिटेन्ड इनकम होती है, रिटेन्ड इनकम या रिटर्न अर्निंग। ओके, रिटर्न अर्निंग, क्लियर है? इनको जोड़ते हैं। तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, कॉर्पोरेट टैक्स आपका कितना दिया हुआ है, 400। तो 400 आपने ये लिख दिया। इसके बाद आपका डिविडेंड आपका कितना दिया हुआ है, डिविडेंड आपका दिया है 220, देख रहे हैं, 220 दिया है। अब रिटेन्ड इनकम करके नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो जो आपका सेविंग दिया हुआ, रिटेन्ड इनकम का मतलब वह इनकम जो हम फ्यूचर में खर्च करने वाले हैं, यानी कि सेविंग। जैसे आज आपने सेव कर लिया तो इस सेविंग को आप फ्यूचर में खर्च करेंगे। तो इसी को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में रिटर्न अर्निंग या रिटर्न सेविंग बोलते हैं, रिटेन्ड सेविंग। ओके, तो यह आपका दिया हुआ है 102। कितना दिया है, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर 200। ओके,
ये 200, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 4 2 6 2 8 220 है, ये डिविडेंड 220 है, 220, तो ये हमारा हो जाता है 820। क्लियर है? तो ये हमारा जो प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट की जगह हम 820 प्लस कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इसमें दिया हुआ है आपका 110, सॉरी 120। क्लियर है? तो जब हम इसको ऐड कर देंगे, तो जब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो ऐड के बाद जो हमारा आएगा, ये हमारा होगा डोमेस्टिक इनकम, यानी एनडीपी एट फैक्टर कास्ट। जब इसको हम टोटल कर देंगे तो हमारा हो जाता है 70-90। ओके, अब हमको मिल गया है हमारा डोमेस्टिक इनकम मिल गया। क्लियर है? अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमको यह कह रहा है कि आपको निकालना है कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, ये हमको फाइंड आउट करना है। और हमारे पास है क्या चीज़, एनडीपी, हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। क्लियर है? ये हमारे पास है। तो हमने आपको बताया, तो इसमें अब करते क्या है, तो इसमें प्लस माइनस ये एडजस्टमेंट्स, अब इसको हम एडजस्ट करते हैं। ओके, अब इसको फार्मूले पे रख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम नेट से जब हम ग्रास पे आते हैं, जब हम नेट से ग्रास पे आते हैं तो इसको पहले यहाँ लिख देंगे एनडीपी एट फैक्टर कास्ट। अब क्या करते हैं, जब हम नेट से ग्रास पे आते हैं या जी पे आते हैं, जब हम नेट से ग्रास पे आते हैं तो हम डिप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। ओके, डिप्रिसिएशन हमारा प्लस होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? और इसके बाद जब हम फैक्टर कास्ट से जब हम मार्केट प्राइस पे आते हैं तो जो हमारा नीट होता है, एनफिया, जो हमारा एनफिया होता है, एनफिया, इसको हम प्लस करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब डिप्रिसिएशन आपके क्या दिया है, डिप्रिसिएशन किस नाम से दिया है, जो आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया वो आपका डिप्रिसिएशन है, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये आपका एनडीपी कितना आया था, 1790। क्लियर है? तो 1719 इसको आप लिख दिया। डिप्रिसिएशन आपका कितना आया था, डिप्रिसिएशन जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल करके है, वही इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी थी आपकी, 100। ओके, अब एनफिया क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब जो हमारे देश विदेशों से हमारे देश में इनकम आई है वह, और जो हमने दूसरे देशों को इनकम पेड किया उसका जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को एनफिया बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा उसमें दिया है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। टू एब्रॉड का मतलब इसमें दिया है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी कि हमारे देश से दूसरे देश में गया है 250 रुपीज़, और दूसरे देश यानी फॉरेन से, एब्रॉड यानी विदेश से हमारे देश में आया है कितना पैसा, 320 रुपीज़। तो इसका जो हम डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो 70, ये 70 आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो 70 आ रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये हो गया। क्लियर है? तो इसको हम इस 70 की वैल्यू को इसमें हम प्लस कर देंगे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जब 70 की वैल्यू को हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद जो हमारा जब टोटल आएगा तो 17 और 18 हो गया, ये हमारा आ जाएगा 90-60। ये हमारा आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, तो कल का जो क्वेश्चन भेजे थे उसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके बाद आज हम आपको इसका जो नेशनल इनकम निकालने का जो तीसरा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, इस एक्सपेंडिचर मेथड को हम अब इसकी वीडियो अभी हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। और एक्सपेंडिचर उस पर कुछ आपको इक्वेशन भी देंगे, कुछ सवाल देंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, ताकि ये नेशनल इनकम का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो भी नेशनल इनकम से क्वेश्चन आता है।
तो ये सारे रहे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इतना यह फार्मूला आपने समझ लिया। नेक्स्ट जो है, यह नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड्स इसको पढ़ाएंगे। इस मेथड के थ्रू, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक्स।